स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की कक्षा 12वीं के सभी साथियों का। सबसे पहले तो आप ये पेपर देख लीजिए। ये पेपर है आपका विषय हिंदी का, जो कल आपकी परीक्षा होने वाली है उस विषय का। तो साथियों, हम इस पूरे पेपर को देखेंगे और उत्तर सहित इस क्लास में हल करने वाले हैं। तो आप सभी साथी अगर कक्षा 10-12वीं के हैं और आपका विषय हिंदी का कल पेपर है, तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। चलिए हम एक एक सवाल को अब हल करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको अगला कौन सा पेपर चाहिए। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जो बोर्ड पर लगा हुआ है। पहले सवाल में हमें क्या करना है, व्याख्या करनी है काव्यांश की, यानी कुछ पंक्तियां हैं आप यहाँ देख रहे हैं, इनकी जो हिंदी तरीके से अनुवाद करके हमें बताना है। तो देखिए, उत्तर भी यहाँ पे आपको अब दिख रहा है। यह है उसकी जो व्याख्या है, किस तरीके से करनी है, किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। आप इसे थोड़ा पढ़िए ध्यान से और अपने तरीके से भी आप लिखिएगा। चलिए देखते हैं। इसी का अथवा वाला एक सवाल और है इसी में, तो उसको देखेंगे। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, यहाँ पे गुरु महिमा के बारे में 4 पंक्तियां हैं। इनकी भी हमें व्याख्या करनी है। या तो आप पहले वाला कर दीजिएगा या फिर अथवा में इससे दूसरे को, दोनों में से एक की आपको व्याख्या करनी है। तो इसकी जो व्याख्या है वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ ईश्वर महिमा को किस तरीके से वर्णित किया गया है, तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम देखेंगे इसी पहले सवाल के दूसरे। ये पहले सवाल का जो दूसरा सवाल है, आप यहाँ सवाल भी देख पा रहे हैं। इसका हमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताना है। तो बोर्ड पर आपको भाव सौंदर्य भी ऊपर लिखा दिख रहा होगा और नीचे शिल्प सौंदर्य है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप सभी साथियों को ध्यान से इनको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि हो सकता है कौन सा सवाल आपके परीक्षा में कल आ जाए। तो और ये क्लासें आपको अच्छी लगे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2 को। नंबर 2 में यहाँ पे देखिए आप लिखा है, यहाँ आपको 4 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 2 में 4 सवाल में से हमें 3 सवाल का जवाब देना है। तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है और उसका उत्तर भी मैंने नीचे लगा दिया है। आप उत्तर को देखिए, सवाल को देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखेंगे अब हम इसके दूसरे सवाल। देखिए, दूसरे का दूसरा हवाला आपके सामने है और इसका उत्तर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपके लिए मैं इतनी मेहनत से ये लेके आया हूँ, तो कोशिश कीजिएगा कि इन क्लासों को आप ध्यान से पढ़ें और अपने ऐसे साथियों को भी उपलब्ध करवाएं जिन्हें इन क्लासों की ज़रूरत है। चलिए देखिए अगला, इसी का तीसरा सवाल स्क्रीन पर है और इसका उत्तर भी आपको मैंने लगा दिया है। आप ध्यान से पढ़िएगा और अब हम देखेंगे इसके अगले तीसरे सवाल को। देखिए साथियों, अब आपके सामने तीसरा सवाल भी आ चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्या है तीसरा सवाल? भाई, नक्शे में पैमाना, इसको हमें क्यों खतरनाक बताया गया है, ये आपको मैंने आपके लिए छोड़ा है। इस सवाल का जवाब आप स्वयं पता कीजिएगा। मैं आपको चौथे सवाल का उत्तर बताऊंगा, संयुक्त परिवार को टूटने के कारण क्या हैं। तो चलिए इसका उत्तर क्या रहेगा मैं समझाता हूँ आपको। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सवाल नंबर चौथे का जवाब क्या लिखा हुआ है कि संयुक्त परिवार जो टूटता है उसके कई कारण हो सकते हैं। जीवन शैली हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है, आपसी समझ की कमी हो सकती है, रोजगार के लिए परिवार भी टूट जाते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं और आप अब अपने हिसाब से अपनी बुद्धि का उपयोग करके आप इसे और भी बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो, क्योंकि इतना बढ़िया आप लिखोगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। चलिए 5वें सवाल को देखते हैं। 5वां सवाल आपके सामने है। 5वें सवाल क्या कह रहा है भाई, रुई क्यों जलती हुई भू, हमें इस कहा ऋतु का क्या वर्णन है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन सा अलंकार है, ये चलिए में हम जानते हैं। आप जवाब देख पा रहे होंगे 5वें सवाल का क्या बताया गया है। तो वो आप देखिए, कौन सा अलंकार है वो आप देखिए। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल के जवाब को और सवाल को। छठा सवाल आप देख पा रहे होंगे। छठा सवाल है क्या, तो इसको आप जो आपको जवाब देना है किस तरीके से देना है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ।
देखिए यहाँ सप्रसंग व्याख्या की बात की जा रही है, तो आप इसको पढ़िए और जितना भी आपको समझ में जाए उतना आप मन से लिखिए, और जितना आप मन से लिखेंगे आपको उतना ही अच्छे से नंबर मिलेगा। ये गारंटेड बात है। अगर आप कहीं से भी टीप टाप के या कहीं से देख के पढ़ के रट के देते हैं तो समस्या आपको आ सकती है। या आप या तो इसका जवाब दीजिएगा या आप या इसका जवाब दीजिएगा। कहने का मतलब इतना सही है कि आप इसे जितना आप समझ पाएँ उतना आप लिख दीजिए, नंबर आपको पूरे 4 मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको यहाँ अगला ख वाला है, आप इसको भी देख लीजिए। उसके बाद हम 7वें सवाल पर बात कर रहे हैं कि 7वां सवाल क्या कह रहा है। यहाँ हमें 3 सवालों के जवाब देने हैं और कितने 40 शब्दों में, यानी 4 से 5 लाइन में। इन इससे में से 3 से 4 सवाल दिए हैं जो 7 के, इसके 3 के जवाब देते हैं हम। तो देखिए हम क वाले का अब जवाब दे रहे हैं। देखिए जो 7वें का ख वाला है, कुटज एक प्रकार का औषधीय वृक्ष है, और ये क्या है क्या नहीं है चलिए आप देख लीजिए, रट लीजिए। अगले हम सवालों को देखेंगे, फिर इनके जवाबों को यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उनको भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं हम। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सभी सवालों के जवाब एक साथ देख लेते हैं ताकि आपका समय भी बच जाए और हमें हमारा जो 7वां सवाल है वो भी पूरा कंप्लीट हो जाए। देखिए 7वें सवाल का ख वाला, ग वाला और घ वाला, ये चारों आपके सामने। आप कोई 3 को बढ़िया पढ़ लीजिएगा और उनका जवाब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और हमें उनका ही जवाब देना है। थोड़ा आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए देखते हैं 8वें सवाल को। 8वां सवाल आपके सामने है। यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है, दुख और सुख मन के विकल्प क्यों कहा गया है। कुटिज निबंध के आधार पर 40 शब्दों में हमें इसका जवाब देना है। तो चलिए मैं आपको जवाब बता देता हूँ, और साथ में आप नमा सवाल भी देख लीजिए ताकि आप साथ साथ में इसका भी हम उत्तर देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे 8वां सवाल के बारे में यहाँ 4 लाइनों में मैंने उत्तर लिख दिया है। थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा और अपने मन का यूज करके भी, अपनी बुद्धि का यूज करके भी आप उत्तर बनाने की कोशिश कीजिएगा। और नमे सवाल आपको साथ साथ में मैंने जवाब दिया है, तो नमे का पहला और दूसरा दोनों का जवाब आप यहाँ कितना बढ़िया शानदार तरीके से दिया गया है, आप देख लीजिए। तो इस बात को लेकर के आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पेपर और उसका उत्तर जो मैंने बताया है वो किस तरीके का लगा है। अब हम देखेंगे 10वें सवाल को। देखिए 10वां सवाल आपके सामने, आप ध्यान से पढ़िए इसको और हम इसके जवाब को अब देख लेते हैं। देखिए 40 शब्दों में 10वें सवाल का जवाब ये देखिए 4 से 5 लाइनों में इस प्रकार से दिया जाता है। शंकर में जो शरीर होता है उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। इस बात को लेकर ये किस तरीके से हमें देना है जवाब, तो आप ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए और हम बात करेंगे अब 11वें सवाल को लेकर के। देखिए 11वां सवाल आपके सामने है। सभा और मंच संचालन में किस प्रकार बात की जाती है या किस प्रकार लिखा जाता है, उसके बारे में यहाँ पे चलिए हम आपको जवाब बताएंगे। देखिए 11वें सवाल का जवाब किस प्रकार से और कितना अच्छे से दिया गया है, तो आप देख लीजिए, रट लीजिए। हम बात करेंगे अब 12वें सवाल की। देखिए 12वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आप ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये पेपर आपको डाउनलोड करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, गूगल पर मोस्ट एग्ज़ाम को क्लिक कीजिए, सर्च कीजिए और वहाँ पे आपको सभी पेपर उपलब्ध मिल जाएंगे और उत्तर आपको मैं इस चैनल पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आपको कोई भी दिक्कत रहे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और पेपर की पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम अब इन 12वें सवाल के जवाबों को हम देख लेते हैं, उत्तर को देख लेते हैं। तो 12वां सवाल आप ध्यान से देखिए और 12वें सवाल का जो उत्तर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हर एक उत्तर को आप ध्यान से पढ़िएगा, आपका पेपर में आने की पूर्ण संभावना है। चलिए आप अब 13वां सवाल आप देख पा रहे होंगे और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ कि इसको पहले आप ध्यान से पढ़िए। गद्यांश को पढ़ करके मैं कहूँगा आप उत्तर देखिए नहीं, रटिए नहीं, समझिए कि किस प्रकार आपको पहले सवाल, अगर आपने ये पढ़ लिया तो सवाल पढ़ते ही आपको उत्तर इसी में ढूंढने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जवाब देंगे तो आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो पेपर यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ से पेपर में सवाल आने की संभावना है, न कि ये पेपर ऐसे के ऐसे ही कल आपके सामने आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, पर ये ज़रूर है कि यहाँ से सवाल आपके पेपर में ज़रूर आ सकते हैं। 2, 3, 4 सवाल तो आएंगे ही आएंगे, ये तो निश्चय है। हर
पेपर में से आते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और 13वें सवाल को मैं बताऊंगा नहीं, आप कोशिश करिएगा। और मैं 14वें जो व्याकरण से संबंधित है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेपर को, या फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा मोस्ट एग्जाम वेबसाइट पर जाकर के, और इनके जवाबों को मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखते हैं अब हम। देखिए 14वें सवाल के जवाब जो व्याकरण से संबंधित हैं वो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो। फिर हम देखेंगे अगले सवाल को। तो ये था 12वां सवाल। चलिए 15वां और 16वां सवाल देखते हैं। ये 14वां सवाल था व्याकरण से संबंधित। तो 15वां सवाल देख लीजिए, हमें भाव पल्लवन के बारे में लिखना है। और 16वां सवाल भी देख लीजिए, साथ में दोनों का उत्तर मैं आपको एक साथ बता दूंगा। तो 16वें सवाल को थोड़ा आप समझ लीजिए। 16वें सवाल में आप मेरे को हिसाब से आप प्रतिवेदन के बारे में लिखना है। इसमें क्या करना होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हमने वार्षिक उत्सव मनाया, तो भाई किस तरीके से शुरू होता है कि सबसे पहले हमने ये सजाया, सफाई करी, फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया। जिस तरीके से आप जो भी काम है वो स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइएगा। यही हमारा प्रतिवेदन होता है, जो आपको 3 नंबर पूरा दे देगा। आप अपने शब्दों में लिखिएगा। और 15वें सवाल का जवाब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 15वां सवाल का जवाब आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है भाव पल्लवन। तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना है, रट लेना है, याद कर लेना है। अब देखिए 17वां सवाल क्या है और 18वां सवाल क्या है। 17वें सवाल में आपको निबंध लिखना होता है। जो भी आपको अच्छा लगे उसके ऊपर निबंध लिख दीजिए। निबंध लिखना कोई बड़ा काम नहीं है, इजी काम होता है। विस्तार से लिखते जाइए, बस लिखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप बढ़िया। थोड़ा लाइनों के हिसाब से लिखिए, ताकि आपको पूरे 6 के 6 नंबर मिल जाए। वैसे मैंने इसी चैनल पर पढ़ाया हुआ भी है। और 18वें सवाल में आपको करना क्या है भाई, 18वें सवाल को आप पढ़िए। एक श्रेष्ठ पत्र कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो वो आपको सीरीज में भी मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह पे इसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। 19वें सवाल में आपको आवेदन के लिए भी नियमित रूप से क्या करना है भाई, टिप्पणी करनी है। तो ये आप देख लीजिए। और अगला 20वां सवाल देखिए भाई, कार्यालय हिंदी और प्रशासनिक हिंदी की विशेषताओं का संक्षेप में लिखना है। 21वां सवाल, विज्ञापन के सामान्यतः कितने रूप माने गए हैं, और प्रत्येक के नाम आपको संक्षेप में स्पष्ट कर देने हैं। तो ये था आपका हिंदी का पेपर। मिलेंगे हम जो भी आप कहेंगे उस पेपर के साथ। तो आप कमेंट